गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरएवर का बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। राइट, मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉरएवर का बिजनेस एक्चुअल में हमें क्यों करना चाहिए, किस किस रीजन से हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। राइट, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको आज इस वीडियो के अंदर सारा का सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 रीजन्स बताऊंगा जिन रीजन से आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। तो आपको जो भी रीजन सबसे बढ़िया लगता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, जो भी आपको सबसे बढ़िया रीजन लगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट रीजन ये है कि इस बिजनेस को हम दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं। राइट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब अगर आप भले चाहे पहाड़ी इलाके से हो, राइट, या तो अगर आप समुद्री इलाके से हो, आप कहीं से भी हो, आप इस बिजनेस को इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपने घर पे रह के ही रन कर सकते हो। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे से फ़ोन और एक अच्छे से नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है। राइट, जो कि आज के टाइम के अंदर हर जगह पे अवेलेबल है। राइट, तो ये था फर्स्ट रीजन। अब देन हम लोग सेकंड रीजन के ऊपर चलते हैं। जो हमारा सेकंड रीजन है, हमारा सेकंड रीजन ये है कि इस बिजनेस के अंदर आपका अपना खुद का एक टाइम टेबल होता है। राइट, मतलब आप अपना खुद का एक टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो। राइट, मतलब अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के अंदर आपको आपके बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है। राइट, अगर आपको सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है तो आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप इवनिंग में इस बिजनेस को करना चाहते हो, शाम को करना चाहते हो, आप शाम को कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉर्निंग में इस बिजनेस को करना चाहिए तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो। आप अपने हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हो। ये इस बिजनेस की बहुत अच्छी बात है। राइट, तो ये था हमारा सेकंड रीजन। देन अब हम लोग थर्ड रीजन के अंदर पहुंचते हैं। जो हमारा थर्ड रीजन है पॉपुलेशन का, मतलब कि जनसंख्या का। राइट, पॉपुलेशन बढ़ने से आज के टाइम के अंदर डे बाय डे हर फील्ड के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। राइट, पहले जॉब्स के अंदर कंपटीशन था, बट आज के टाइम के अंदर बिजनेस के अंदर भी कंपटीशन बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। राइट, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ है कि अगर आज के टाइम के अंदर मान लो आप एक कोई बिजनेस ओपन करते हो। राइट, आप कोई भी बिजनेस करते हो, मान लो कि आपने अपने आसपास गली मोहल्ले में एक दुकान ओपन करी। राइट, एक आपने साड़ी की दुकान ओपन करी। अब साड़ी की दुकान ओपन करने के बाद अगर आपको वो बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो कुछ टाइम के अंदर आपके आसपास में कोई ना कोई पर्सन एक और साड़ी की दुकान ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है। राइट, तो पॉपुलेशन बढ़ने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। राइट, लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के इस बिजनेस के अंदर, आप पॉपुलेशन का प्रॉफिट ले सकते हो, पॉपुलेशन से फ़ायदा ले सकते हो। कैसे? क्योंकि हमारा ये बिजनेस ही है लोगों का। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक हम इस बिजनेस को पहुंचाएंगे और वहां से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। राइट, तो जो जनसंख्या दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम से बनी बैठी हुई है, आप उसी सेम जनसंख्या का यूज़ करके और इस बिजनेस से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, मतलब अपने लाइफ को सेट कर सकते हो। राइट, तो ये एक बहुत ही तगड़ा रीजन है इस बिजनेस को करने का। राइट, अब हम लोग अगर नेक्स्ट रीजन के अंदर बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो है फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आप अपना खुद का पे आउट आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। राइट, मतलब अगर आप जॉब करते हो, है ना, मान लो अगर आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो और अगर आपको वो 12,000 रुपये सैलरी दे रहा है। राइट, और आप चाहते हो कि मैं यार इस महीने 20,000 रुपये कमा लूँ, तो आपके पास में कोई भी मौका नहीं है कि आप 20,000 रुपये कमा लो। राइट, अगर आप ज़्यादा भी काम करोगे तो आपको वो पैसा ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। राइट, उन 12 घंटों के अंदर, है ना। बट इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आप अपना खुद का पे आउट खुद से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे महीने का 50,000 रुपये कमाना है तो आप उस हिसाब से मेहनत कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे 60,000 रुपये कमाना है तो आप उस हिसाब से मेहनत कर सकते हो। मतलब कि आप अपना यहाँ पे पे आउट खुद से डिसाइड कर सकते हो। आपको जितनी इनकम चाहिए आप उस हिसाब से मेहनत कर सकते हो। राइट, तो ये था फोर्थ रीजन। अब हम लोग नेक्स्ट रीजन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आपको एंट्री जो आपकी रहती है बिजनेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, लो कॉस्ट एंट्री, मतलब कि आपको बिजनेस के अंदर आने के लिए बहुत ही कम पैसा लगाना पड़ता है ना। वैसे तो देखो, अगर आज के टाइम के अंदर हम लोग मार्केट में बात करें तो जो सबसे छोटा बिजनेस होता है वो होता है कि आप किसी चौराहे वगैरह पर ठेला लगा लो। राइट, अगर आप मान लो एक ठेला भी लगाते हो ना तो आपको वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये अपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। राइट, और 50-60 हज़ार रुपये या तो 1 लाख रुपये लगाने के बाद आपको वहाँ पे 12-12 घंटे खड़े रहना है, कस्टमर्स का वेट करना है, भले चाहे ठंड हो, धूप हो या तो बारिश हो। आप जब कस्टमर्स का वेट करोगे देन तभी आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आप बहुत
कम इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं पे धूप में मेहनत करने की जरूरत नहीं है लेबर की तरह, राइट। आप अपने घर के अंदर रह के एक सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर काम करके और वहाँ से बिजनेस को रन कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है जिस रीजन से फॉरएवर के बिजनेस को आपको करना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा 5th रीजन। देन अब हम लोग हमारे नेक्स्ट रीजन के अंदर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रीजन है 6th रीजन। मतलब इस रीजन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे आपको नो बिलिंग का एक तो सॉल्यूशन मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको कोई अकाउंटेंट नहीं रखना होता और ना ही कोई एम्प्लॉयज़ का टेंशन होता है, राइट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो, राइट, मान लो एग्जांपल के लिए आपने कोई एक बिजनेस ओपन करा, तो उस बिजनेस के अंदर आपको बिलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आपको कस्टमर्स को बिल वगैरह बना के देना होता है, राइट, हिसाब वगैरह बना के देना होता है कि किस पर्सन को मैंने कितना पैसा उधार में दिया, किससे कौन सा प्रोडक्ट्स लिया, मेरी दुकान के अंदर कौन सा प्रोडक्ट्स है, कौन सा नहीं है, ये सारा चीज़ का आपके पास में एक टेंशन रहता है, राइट। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम हमारा प्लेटफॉर्म करता है, फॉरएवर करता है, राइट। फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाने से लेके प्रोडक्ट्स को पहुंचाने तक का बिल बनाना, ये सारा काम फॉरएवर खुद करता है, राइट। अब अगर आप मार्केट में मान लो कोई बिजनेस ओपन करते हो और अगर आपको बिजनेस अच्छा चलने लग गया, तो आपको अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ता है। और अगर आप मान लो उस बिजनेस से महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मान लो अगर अपनी आप दुकान से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उस 1 लाख रुपए में से आपको कुछ परसेंट एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है एज अ सैलरी, राइट। मतलब अगर आप वहाँ पे 2 एम्प्लॉय भी रखते हो 20-20 हज़ार रुपए की, और अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए इस बिजनेस से, तो आपका 40,000 रुपये तो आपको एम्प्लॉयज़ को देना पड़ रहा है, राइट। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको किसी एम्प्लॉय को नहीं रखना है ना। इस बिजनेस के अंदर आप अपना खुद का पूरा बिजनेस खुद ही अकेले दम पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। आपको किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रखना है, किसी भी बिलिंग वगैरह का टेंशन नहीं है। मतलब कि इस बिजनेस को बहुत इजीली तरीके से आप डिजिटली कर सकते हो, राइट। तो ये था 6th रीजन। देन हम लोग 7th रीजन के अंदर बढ़ते हैं। तो हमारा 7th रीजन क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आपको नो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपको कभी भी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस मान लो ओपन करते हो और मान लो बाय चांस आपकी हेल्थ ख़राब हो गई या तो किसी रीज़न से मान लो आपको बिज़नेस अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाया, तो अगर आप लॉस के अंदर चले जाते हो और आप उस बिज़नेस को दोबारा से चालू करना चाह रहे हो, तो आपको दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने किराने की दुकान ओपन करी थी, आपने कुछ टाइम चलाया और वो किराने की दुकान बंद हो गई, अब आपको दोबारा अगर किराने की दुकान चालू करनी है तो आपको दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार मान लो बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको वहाँ पे एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। मतलब आपको दोबारा से पैसा नहीं लगाना है, राइट। आप सेम इन्वेस्टमेंट से ही इस बार वापस से काम कर सकते हो। मतलब आपको कमबैक करने का एक बहुत तगड़ा मौका मिलता है। आप दोबारा से काम कर सकते हो और अच्छे तरीके से वापस से अपने फ्यूचर को पुनः बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा 7th रीजन। देन अब हम लोग नेक्स्ट रीजन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो है 8th रीजन। और इस रीजन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी की। और फॉरएवर आपको एक बहुत अमेजिंग, मतलब एक तरीके से बोलूँ तो मैं आपको सिक्योरिटी देता है कि यहाँ पे आप अपने इन फ्यूचर बच्चों को भी, अपने किड्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कोई मान लो जॉब कर रहे हो, राइट, मान लो आपने नर्सरी क्लास से पढ़ना चालू करा, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप अपने फील्ड के आईएएस बन गए, अपने ज़िले के आईएएस बन गए, राइट। आईएएस बनने के बाद मान लो अगर आपको घटना दुर्घटना बस कुछ हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या आपके आईएएस की जॉब आपके फैमिली मेम्बर को मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है, राइट। मतलब आपने जो इतनी पूरी मेहनत करी, कहीं ना कहीं वो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि उस मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाया, राइट। लेकिन फॉरएवर के बिजनेस के अंदर क्या है कि फॉरएवर बोलता है कि आप फॉरएवर के बिजनेस को अपनी 3 पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब कि 3 जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो कि आज अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो और आप महीने का 20,000 कमा रहे हो, 40,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप जो इनकम कमा रहे हो सेम वही इनकम, सेम वही टीम आप अपने फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपका फैमिली मेम्बर इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमा सकता है, इस बिज़नेस से वो अपने लाइफ को अच्छा कर सकता है, राइट। तो ये था हमारा मतलब 8th रीजन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मतलब आप कैसे अपने फ्यूचर को सेव रख सकते हो इस बिजनेस के, कैसे अपने फैमिली को सेव रख सकते हो इस बिजनेस से, राइट। तो ये 8th रीजन था। हम लोग 9th रीजन्स के ऊपर बात करते हैं। मतलब 9th रीजन कौन सा है? तो 9th रीजन के ऊपर देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉरएवर का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि आज के टाइम के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, राइट। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर
कोर्सेस चल रहे हैं, राइट? मतलब पीएचडी चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग पर आप बीएससी कर सकते हो, राइट? मतलब इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेस आ चुके हैं जहाँ पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मैं एक छोटा सा क्लिप चालू करने वाला हूँ। यहाँ पर एक गोपालम नाम के एक पर्सन है जिन्होंने मतलब पीएचडी करा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो आप ये छोटा सा क्लिप्स देखिए, आई थिंक आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो पाएगी कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। हाय फ्रेंड्स। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं। यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए तो आई थिंक आपने वीडियो को देखा होगा और हो सकता है कि आपको वीडियो देखने के बाद ये चीज़ लगी हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि फॉरएवर आपसे कोई डिग्री मांगता है, राइट? कि आप बीएससी किए होना चाहिए, आप पीएचडी किए होना चाहिए, या तो आप 10th पास होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए। फॉरएवर आपसे कोई भी डिग्री नहीं मांगता है, राइट? आप किसी भी लेवल की आपने पढ़ाई करी है, आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, आप बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से काम को करके अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, 18 प्लस होने चाहिए। बाकी आपसे कोई भी एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो ये मैंने आपको 10 रीज़न बताए जिन रीज़न से आपको फॉरएवर के बिजनेस को करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है और आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली बिजनेस करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप के अंदर डीएम कर सकते हो। मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से व्हाट्सअप के अंदर क्लियर कर दूंगा और इन फ्यूचर आप मेरे साथ बिजनेस को रन कर सकते हो। हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरएवर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको आगे चल के बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी जहाँ पे आपको